हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम का जो थर्ड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ओवरव्यू पढ़ा था, सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और थर्ड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग के एक्चुअली कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से टंग की स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद इसके बाद हम करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर टंग के बारे में। अभी हमने टीथ पढ़ा था, टीथ के बाद टंग देखिए। टंग की एक्चुअल में होता क्या है, टंग जो है अपन लिख सकते हैं टंग इज ए मस्कुलर फ्लैट फ्लैशी एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। टंग जो होती है ओरल कैविटी के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर एक फ्लैट लाइक और मस्कुलर फ्लैशी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं टंग। हमारे टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एंटीरियर पार्ट। इट मींस हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर एंड इज फ्री एंड पोस्टीरियर एंड अटैच्ड टू हायोड बोन। कौन सी बोन? हायोड बोन। इट मीन्स अपन कि जो एंटीरियर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट तो क्या होता है, फ्री होता है, और पीछे की तरफ जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पार्ट होता है वो एक बोन से अटैच होता है, इस बोन को हम बोलते हैं हायोड बोन। अब बात करते हैं वेंट्रल पार्ट की, कि जो टंग का नीचे वाला वेंट्रल पार्ट है, जो वेंट्रल पार्ट है वो एक तरह से ओरल कैविटी की जो रूफ होती है, बकल कैविटी की रूफ होती है, उससे अटैच होता है एक मस्कुलर लिगामेंट के द्वारा। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। क्या बोला जाता है? फ्रेनुलम लिंग्वी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो टंग का वेंट्रल पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो मस्कुलर लिगामेंट के द्वारा ओरल कैविटी से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। और डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, या टेस्ट रिसेप्टर बोल सकते हैं, टेस्ट फॉर्म के अंदर, टेस्ट बर्ड की फॉर्म में इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो टंग है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो हायोड बोन की तरफ है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं, फेरिंक्स की तरफ होता है। ये टोटल जो टंग होती है उसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक है, 1/3 पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओरल पार्ट, जो आगे की तरफ बकल कैविटी के अंदर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट। और ओरल पार्ट जो होता है वो 2/3 पार्ट होता है। और फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट जो होता है वो एक सल्कस, वी शेप के सल्कस के द्वारा डिवाइडेड होता है, इसको हम बोलते हैं सल्की टर्मिनस। सल्की टर्मिनस के द्वारा ये दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ टंग। टंग के अंदर दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, मसल्स की बात करते हैं तो देखो, मसल्स ऑफ टंग। टंग के अंदर दो तरह की मसल्स होती है। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मसल एंड सेकेंड इज इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती है वो काम में हेल्प करती है, हमारी जो टंग होती है उसको आउट, बाहर की तरफ माउथ से बाहर लाने में और माउथ के अंदर ले जाने के अंदर हेल्प करती है। वो कौन सी? एक्सट्रिंसिक मसल्स काम करती है। और इंट्रिंसिक मसल जो करती है वो हमारी टंग की शेप को चेंज करने के अंदर, शेप, अगर शेप किस तरह की चेंज करनी है तो शेप चेंज करने के अंदर इंट्रिंसिक मसल क्या करती है, हेल्प करती है। तो दो तरह की मसल्स अच्छी तरह समझ आएगा। फर्स्ट मसल्स इज एक्सट्रिंसिक मसल्स, इट इज हेल्प इन द टंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड, हेल्प इन द, and intrinsic muscles help in the change the shape of the tongue। अब बात करते हैं कि जो टंग है उसकी डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस के ऊपर कुछ पेपिला प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 टाइप के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ टंग four types of papilla are present.
4 टाइप के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पेपिला की बात करें तो देखिए फंगीफॉर्म पेपिला, ये टेस्ट बड का काम करते हैं, बड रिसेप्टर भी बोलते हैं इनको। फर्स्ट इज फंगीफॉर्म पेपिला, तो फर्स्ट लिखते हैं हम फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, पिंक कलर के अंदर होते हैं और जो हमारी जो टंग है उसका एंटीरियर पार्ट है टिप के ऊपर ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो फंगीफॉर्म पेपिला कहाँ पर होते हैं, टिप के ऊपर ज्यादा होते हैं, पिंक कलर के अंदर होते हैं। सेकंड है फिलीफॉर्म पेपिला, सेकंड इज फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला जो होते हैं वो एक्चुअली व्हाइट कलर के होते हैं और सेंटर पार्ट के अंदर ही ज्यादा होता है, सेंटर वाले पार्ट के अंदर जो टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं सर्कमवैलेंट पेपिला, ये वाला सर्कमवैलेंट पेपिला। सर्कमवैलेंट पेपिला जो होता है वो सल्कस टर्मिनलिस के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये शेप साइज के अंदर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो थर्ड लिख सकते हैं हम सर्कमवैलेंट पेपिला, सर्कमवैलेंट पेपिला। सर्कमवैलेंट पेपिला प्रेजेंट नियर द सल्कस टर्मिनस, इट इज लार्ज इन साइज, साइज के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और फोर्थ बात करते हैं फोलिएट पेपिला। फोर्थ कौन सा है, फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला, ये फोलिएट पेपिला जो होता है ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल होता है। इट मींस अपन लिख सकते हैं वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जबकि रैबिट वगैरह होते हैं उसके अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं। और पीछे जो पार्ट था हायोइड बोन से जुड़ा हुआ था वो उसके ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं पीछे वाले पार्ट के ऊपर, जिसको हम फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं। और अब आता है फंक्शन ऑफ द टीथ। देखिए फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ के क्या फंक्शन ऑफ टंग, टंग के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहला फंक्शन जो होता है वो टेस्ट के बारे में पता लगाना। दूसरा फंक्शन हो सकता है हमारा जो फूड होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। इट मींस फर्स्ट फंक्शन रिसेप्टेंस अबाउट या नॉलेज अबाउट टेस्ट, टेस्ट के बारे में पता करना। दूसरा मिक्स फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को क्या करना, मिक्स करना। थर्ड हो सकता है जो हमारे टंग के अंदर जो टीथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं उनको निकालने के अंदर हेल्प करता है। और यहाँ पर फूड को मिक्स करने के बाद जो फूड होगा वो किस में जाएगा, फूड पाइप के अंदर जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। यहाँ पर माउथ के अंदर इसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद सलाइवा सेक्रेशन होता है। अब सलाइवा से मिक्स हो गया था उस फूड को हम बोलेंगे बोलस। कौन सा फूड बोलेंगे, बोलस फूड। और बोलस फूड कहाँ पर जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। कहाँ से, फेरिंग्स से होता हुआ। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फेरिंग्स क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही ओरल कैविटी जो होती है वो एंड होती है, उसके बाद फेरिंग्स वाला पार्ट आता है और 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक तो ट्रेकिया वाला पार्ट होता है और एक होता है इसोफेगस वाला पार्ट। ट्रेकिया वाला पार्ट आगे की तरफ होता है। ट्रेकिया वाले पार्ट के ऊपर जो वो होता है इसको हम बोलते हैं, या ढक्कन जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। और इसोफेगस वाले जो पार्ट, ये ट्रेकिया वाला पार्ट हो गया। और इसोफेगस वाला जो पार्ट होता है, इसोफेगस वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं गुलेट। जो इसका ओपन होता है गुलेट। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि 2 ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 2 फूड पाइप ऐसे होती है। पीछे की तरफ ट्रेकिया होता है डोर्सल सरफेस पर, और वेंट्रल साइड में कौन सा होता है, इसोफेगस होता है। फूड जो ट्रेकिया होता है वो तो कहाँ पर हो गया, वेंट्रल सरफेस के ऊपर, और डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या हो गया, इसोफेगस हो गया। इसोफेगस का ऊपर वाला जो वॉल होगा यहाँ पर इसको बोलते हैं गुलेट,
और यहाँ पर हो गया ग्लोटिस। तो अब देखिए ये ग्लोटिस और बुलेट ये दोनों पार्ट के ऊपर, यहाँ पर दोनों के ऊपर एक तरह से डायग्राम को अपन ऐसा बना देते हैं, ये हो गया ग्लोटिस। अब देखिए ये वाला ट्रेकिया पार्ट हो गया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएगा, ये इसोफेगस हो गया जो फूड पाइप स्टमक के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम फूड लेते हैं तब ये इस ट्रेकिया ग्लोटिस के ऊपर क्या करती है, गिर जाती है और इसको ढक के रखती है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया के अंदर नहीं जाए। और जिस टाइम रेस्पिरेशन करते हैं वो बुलेट को ढक लेती है, तो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इसोफेगस के अंदर नहीं जाए। तो एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन हो गया प्रिवेंट द फूड पार्टिकल एंटर इनटू द ट्रेकिया, तो ट्रेकिया में जाने से उसको बचाना। अब यहाँ पर जो फेरिंग्स होती है ऊपर की तरफ, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो नोज की तरफ होती है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, और जो माउथ की तरफ होगी वो ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स वाले पार्ट की तरफ होगी उसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। और फूड उसके बाद जाएगा इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। और उसके अंदर जो एक तरह से कल बताया था पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा फूड किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। उसके बाद अगले के अंदर हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। थैंक यू।